बात मणिपुर की, जो एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। फिलहाल शनिवार और रविवार को हुई हिंसा रुकी है। इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया गया और 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। तो इस मामले में आज एक बार फिर गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। लगातार दूसरे दिन गृहमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पर बैठक की। इसके पहले रविवार को महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैली को रद्द करके दिल्ली पहुंचे और वहां दिल्ली में मणिपुर में फिर शुरू हुई हिंसा को लेकर बैठक की। कल फिर बैठक हुई और इस बैठक के बाद सीआरपीएफ के डीजी रविवार को मणिपुर पहुंचे और फिर मणिपुर में हिंसा से जुड़े 3 केस को एनआईए को सौंपा गया। हालात कंट्रोल में रहे, इसके लिए सीआरपीएफ की 50 कंपनियों को और ज्यादा मणिपुर में तैनात किया गया। गृहमंत्री ने बैठक में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात। मणिपुर हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्री। एनआईए ने 3 मामलों की जांच शुरू की। मणिपुर में फिर से अचानक हालात बिगड़ गए। तनावपूर्ण माहौल के बीच इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व में कर्फ्यू लगा दिया गया है और 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही सीएम हाउस और राजभवन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हिंसा, तनाव, हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा और शांति को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज एक बार फिर से गृह मंत्री ने मणिपुर में हालात को लेकर बैठक की। इसमें सुरक्षा बलों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय सीआरपीएफ की 50 और कंपनियां मणिपुर भेजी जा रही हैं। पहले से ही सीआरपीएफ की 20 कंपनियां मणिपुर में तैनात हैं। हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल फिलहाल में ही 70 अतिरिक्त कंपनियां जो हैं करीब वो मणिपुर में डिप्लॉय की गई हैं। इससे पहले सीएपीएफ को लेकर एक अहम निर्देश भी जारी किया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिया गया था कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो सख्त से सख्त कदम उठाना हो वो उठाया जाए। तो लगातार एक और जहां ग्राउंड लेवल पर तो वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय में भी मणिपुर में स्थिति शांति बहाल करने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए कई प्रयास जो है किए जा रहे हैं। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के विदर्भ में अपनी सभी चुनावी रैलियों को रद्द करके दिल्ली लौटकर अहम बैठक की थी। बैठक के बाद सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह भी रविवार को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इस बीच गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 केस की जांच एनआईए को सौंप दी है। अभी तक ये मामले पुलिस के पास है। जो 3 मामले एनआईए को सौंपे गए हैं उनमें शामिल है मणिपुर के बोरो-बेकरा थाना इलाके में सीआरपीएफ और कुकी आतंकियों के बीच मुठभेड़ का मामला, जिरीबाम क्षेत्र में एक महिला की हत्या और घरों को जलाने का मामला, बोरो-बेकरा में एक नागरिक की हत्या का मामला। बीते शनिवार से मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। शुक्रवार को एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो बाद में हिंसक हो गया। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर जानकारी दी कि इम्फाल में गुस्साई भीड़ ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों समेत कई जनप्रतिनिधियों के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाया है। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस की कार्रवाई में 8 लोग घायल हो गए, जबकि 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट पीपल पार्टी ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। The situation in Manipur has been very disturbing, and we were very hopeful that with different steps we would be able to see the overall situation improve. But sadly, the situation has further deteriorated, and the National People's Party, the leaders, the MLAs all have strongly felt that we have lost the confidence in the current government that is there, led by Shri Biren Singh, and hence the National People's Party has decided to withdraw its support to the Biren-led government, keeping in mind the overall suffering and the situation that is there the people of Manipur are facing. कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं,
मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, प्रवचन देते हैं, पर मणिपुर जाने के लिए उन्होंने समय नहीं निकाला है। ये बड़ी अजीब सी बात है। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा हो रही है। हालांकि बीते कुछ महीनों से शांति थी, लेकिन फिर से हिंसा के मामले बढ़ गए। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।